नमस्कार साथियों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान बाय विनय सर पे। ट्रांसलेशन की क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं। एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, जब हिंदी के वाक्यों के अंत में आता है ना है, नहीं है और नहीं है, इस प्रकार की बात। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने दिया कि मुझे घर जाना है, उसे काम पूरा करना है, इस प्रकार की बात। और बहुत सारे से हजारों की संख्या में इस प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। अगर इस प्रकार के वाक्य हमारे सामने आ जाए तो उनको हम बनाएंगे कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इनको हम 3 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारी केवल पहचान की बात है। ना है, इसमें आ गया, करना है, यहाँ भी आ गया। तो इस प्रकार के वाक्य जब आएंगे तो हम उनको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे ये आपको बताते हैं। इनको करीब 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। अब उनमें भेद क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, उनको आप देखिए। एक तो है हमारा B+2 + B1, यानी B लगेगा B और फिर 2 लगेगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और एक हमारा लगता है हैव +2, ठीक है, हैव +2 और प्लस B1। और एक हमारा ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसों में बनाया जा सकता है। जैसे कोई बात हो कि मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू लखनऊ टुमारो, इस प्रकार की बात ऐसे बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे इसके साथ बनेगा। B+2 + B1 लगा के, हैव +2 + B1 लगा के और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और इनमें फर्क क्या है, एक ही प्रयोग क्यों नहीं है, 3 क्यों है, तो इनका जो अंतर है उस पर भी मैं बात करूंगा। एक एक करके देखते हैं। पहले हम आपके साथ यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि ये बी है क्या। वैसे एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ। यहाँ बी का मतलब है जो आपका ये जो है बी का मतलब होता है, इसके 5 रूप है, इज, आर, एम और बाद, वर्ब, ठीक है ना, 5 रूप। अगर कहीं पर बी लिखा है तो उसका मतलब है कि इज, आर, एम बाद वर्ब में से कोई एक निश्चित रूप से आएगा। या तो इज लगेगा, या आर लगेगा, या एम लगेगा, या बाद, या बाद। तो ये बी का होता है। और जो हैव की बात है, यहाँ हैव के भी 3 रूप हो जाते हैं। हैव के रूपों में हैज एक वचन के साथ, प्रेजेंट में बहुवचन के साथ हैव और पास्ट में हैव। इस प्रकार से हैव का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात है वो केवल 2 एग्जाम्पल दे दूंगा और चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी। अब हम कुछ सेंटेंस लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ये रूल जो है इसको आप दिमाग में रखिएगा कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। कि B+2 + B1 का हम प्रयोग कैसे करेंगे, इस प्रकार की बात है। +2 + B1 का कैसे करेंगे, इसका कैसे करेंगे, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। और ये अभी जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपके काम में आने वाला है। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार के वाक्यों को जो है किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उनको सोल्व करना शुरू करेंगे। कि मुझे अपना पाठ याद करना है, ठीक। अब आपको पता है कि आपका हर जगह एक बेसिक फॉर्मूला काम करेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो वो फार्मूला ऐसे होता है, S + V + O + OW। ये तो आपको रट जाना चाहिए, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमने वहां आपको बताए 3 प्रयोग,
बी प्लस 2 प्लस B1, तो उसी को पहले लेके चलते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ जब हम देख रहे हैं ना है, सेंटेंस के अंत में अगर आ जाएगा ना है, नहीं है, नहीं है, तो हमें इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट लगा दिया आई, उसके बाद हमको जो वर्ब चाहिए बी, ये किस प्रकार से चाहिए? ये आपको चाहिए बी प्लस 2 प्लस B1 के साथ, यानी इजारें चाहिए, फिर 2 लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो आई के साथ में एम लगेगा, प्रेजेंट की बात है, आई एम 2 लगा देंगे, 2 के साथ अब वर्ब लगा देंगे लर्न, आई एम टू लर्न। अब कितना बचा? ऑब्जेक्ट पे माई लेसन। ओके, बड़ा प्यारा तरीका है। आई एम टू लर्न माई लेसन, मुझे अपना पाठ याद करना है। उन्हें अपने कपड़े धोने हैं, उन्हें अपने कपड़े धोने हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं ने है, ना है, नहीं है, ने है, तो ये जब भी आएगा तो यही फार्मूला लेके हमें चलना पड़ेगा। तो उन्हें का मतलब होता है दे, ये हमारा चलेगा दे। फिर जो वर्ब है यहाँ में बी प्लस, तो बी के लिए इज आर एम बाद वर्ब में से यहाँ लेना है आर, दे आर टू वॉश, इतना हमारा सूत्र हो गया, दे आर टू वॉश। अब बचा अपने कपड़े, तो दे के साथ अपने की मीनिंग होती है क्लॉथ्स। ओके, दे आर टू वॉश देयर क्लॉथ्स। अब एक सेंटेंस यहाँ पास्ट का बनाते हैं, 1 2 3। उसे घर जाना, उसे घर जाना था। अब यहाँ पर उसे का मतलब है वह। अब यहाँ पर हमें वह की मीनिंग लगानी है, ही लगाऊं या सी लगाऊं। जब लिंग स्पष्ट ना हो तो प्रायः ही लगा देते हैं, तो यहाँ करेंगे ही। फिर बी के हिसाब से हम इजार में बार बार जैसे एक लगाएंगे तो हो जाएगा बार ही बार टू गो होम, ही बार टू गो होम। इस प्रकार से इनको किया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम आपको बता रहे थे बी का प्रयोग, इजार में बार बार का प्रयोग। हम हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं, और कुछ फ्यूचर का सेंस देने वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी बना सकते हैं, उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिएगा कि हैव का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं। तो हैव का प्रयोग करके बनाने का तरीका ये है कि मान लीजिए मुझे घर जाना है, और फॉर्मूला बेसिकली आपको पता है कि एस प्लस बी प्लस ओ प्लस ओ डब्ल्यू, मोस्टली यही चलता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे, मुझे का मतलब आई, सब्जेक्ट पे मी तो चलेगा नहीं, आई चलेगा, आई। अब आई के साथ लगता है एम, ठीक है ना। जब हम उसमें बी पे काम करते हैं, इजार में बार बार में से एम लगता है। अब हम बना रहे हैं हैव से, तो हम कहेंगे आई हैव टू गो होम। अब हमने यहाँ एम टू ना लगा के हैव टू लगा दिया, लगाया भी जा सकता है। अंतर क्या है अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद। उसे पत्र लिखना है, इसका क्या करेंगे, सी हैज, सिंगुलर है तो हैव नहीं लगाएंगे, हैज लगा देंगे। सी हैज टू राइट अ लेटर, सी हैज टू राइट अ लेटर, ये हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हम हैव का प्रयोग कर रहे हैं, हैज का प्रयोग कर रहे हैं। और एक बात हम आपको वहाँ से दिखा रहे हैं कि
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, वो भी आप देख लीजिएगा। मुझे कल शहर जाना है। ये सेंटेंस आप M2 से भी बना सकते हैं, हैव टू से भी बना सकते हैं, लेकिन बहुतेरे लोग बनाने में थोड़ा सिंपल मेथड फॉलो करते हैं, बोलने में भी सिंपल मेथड फॉलो करते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, वो मुझे यहाँ आई ले ले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना लेंगे, आई एम गोइंग टू सिटी, आई एम गोइंग टू सिटी, और ये कल के लिए टुमारो की मीनिंग लगा हो गया, आई एम गोइंग टू सिटी टुमारो। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन इन वाक्यों में ध्यान रहे कि फ्यूचर का कनेक्शन होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा शब्द हो जिससे भविष्य काल का, फ्यूचर टेंस का अनुमान लगता हो, तब हम वाक्यों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि इनमें इनके प्रयोग का अंतर क्या है, क्यों हम कहीं पर इजारे में बाज वर्ब टू लगाते हैं, कहीं पर हैव टू लगा देते हैं, कहीं पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना देते हैं, इसका क्या फर्क है, तो इस फर्क पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि हम किसको कहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि ये जो आपका ये प्रयोग है b + 2 + b1, और इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे वजह क्या है कि जो हम इसी को लगाते हैं, हैव नहीं लगाते। तो यहां पर योजना, सुनिश्चित होने पर, इसका प्रयोग हम कब करेंगे, योजना सुनिश्चित होने पर। जब कोई व्यक्ति प्लानिंग करता है कि मुझे घर जाना है, तो मैंने प्लान कर लिया, मैंने योजना बना ली कि मुझे घर जाना है, ऐसी परिस्थिति में आप हैव नहीं लगा सकते, आपको बी ग्रुप ही लेना पड़ेगा, इजारे में बाज वर्ब में से ही लेना पड़ेगा। और एक परिस्थिति और बनती है थोड़ा आदेशात्मक, पिताजी ने कह दिया कि तुम्हें अभी गृह कार्य पूरा करना है, तो यहाँ फिर हैव टू ना लगाएं, यहाँ पर आप इजारे बाज वर्ब का प्रयोग करें तो सेंटेंस ज्यादा बेहतर बनेगा। तो मोटे तौर पे हम ये कहेंगे कि अगर किसी बात में योजना प्रकट हो, वो भी सुनिश्चित रूप से कि मुझे बाजार जाना है, अब बाजार जाना है मतलब बाजार जाना ही है, किसी प्रकार से टलेगा नहीं, तो हम ऐसे सेंटेंस में इजारे बाज वर्ब के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। और मैंने बोल दिया कि मुझे बाजार जाना है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है, जाना है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, तो उस परिस्थिति में हैव टू का प्रयोग करते हैं कि आई हैव टू गो टू मार्केट, ठीक है ना। ये दो रीजन लेके चलेंगे बी के लिए, और हैव के लिए हमने बता दिया आपको कि हैव का प्रयोग सामान्य अवस्था में करते हैं, सामान्य अवस्था, ना है नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ भी श्योर नहीं होता, कुछ भी श्योर नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती, वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जो हमने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हम सेंटेंस बना देते हैं ना है नहीं है वाले, तो वहां उसकी वजह यह है कि अगर कोई फ्यूचर कनेक्शन हो, किसी शब्द से फ्यूचर टेंस का आभास हो रहा हो, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, टॉपिक को समझने की कोशिश करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आकर के कंसल्ट करें, तो आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।